नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा नीति में 23 फैसले करके एक नया कीर्तिमान तय किया है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पूरी दुनिया से भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की डिमांड आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मोस डील को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पीएम ने कांग्रेस सरकार पर ब्रह्मोस की डील को लटकाने, भटकाने और अटकाने का आरोप लगाते हुए पिछले 10 साल में रक्षा निर्यात के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े बताए हैं। इसलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए मोदी का आत्मनिर्भर अभियान, फास्ट ट्रैक पर हथियार निर्माण। आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया। आज सेना को मेड इन इंडिया हथियार मिल रहे हैं। भारत कभी दूसरे देशों से हथियार मंगाता था, वो अब दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है और वो दिन दूर नहीं जब यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बना करेगी। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देश का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर। बुधवा मंगल के दिन हनुमान जी के आशीर्वाद से भारत की एक मंगल यात्रा की नई शुरुआत होगी। 19 अप्रैल 2024 भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर फिलीपींस के क्लार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच की डिलीवरी कर दी। इस तरह फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंपोर्ट करने वाला पहला देश बन गया।
आज फिलीपींस में ब्रह्मोस गरज रही है। यूएई और दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील के लिए बात हो रही है। चीन की हड़प नीति से दुखी इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश भी भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं। आज दुनिया ब्रह्मोस के मुरीद है। भारत का रक्षा एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद यह है कि साल 2025 तक भारत का रक्षा निर्यात $5 बिलियन यानी करीब 41,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। लेकिन क्या भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को कमजोर करने की कोशिश हुई थी? क्या कोई था जिसने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की डील डन होने में अड़ंगा लगाया था? आपको पता है हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है और वो दिन दूर नहीं जब यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बना करेगी और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं आया। जो देश भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते थे, दुनिया के कई देश, कांग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोड़े अटकाए। क्या ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर जो फैसला मोदी सरकार ने किया वो 2014 में मोदी सरकार बनने से ठीक पहले जानबूझकर रोका गया था? क्या राजनीतिक वजहों से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर ब्रेक लगाने की कोशिश हुई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा खुलासा किया है कि यूपीए सरकार ने पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं होने का हवाला देकर कई बार ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात पर रोक लगाई। ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षा क्षेत्र में न आत्मनिर्भर बने और न ही भारत में हथियार एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा हो। ये इंडी वाले चाहते हैं विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे, बॉफर्स घोटाले होते रहे। आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। देश का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के बांसगांव की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात और 2014 से पहले ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट में जानबूझकर डाली गई पॉलिटिकल रुकावटों का जिक्र किया और इसके तुरंत बाद सोशल साइट एक्स पर लिखा, कांग्रेस की लटकाने, भटकाने, अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की रक्षा डील को लेकर कुछ सीक्रेट चिट्ठियां सामने आई हैं। इन चिट्ठियों से पता चलता है कि 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले
फिलीपींस के दौरे पर जा रही ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं होने का हवाला देकर बार-बार रोका गया। मोदी सरकार बनने से पहले 17 अप्रैल 2014 को विदेश मंत्रालय में दक्षिण के निदेशक ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के जीएम डिजाइन को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में साफ-साफ ये लिखा था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम के फिलीपींस दौरे को लेकर राजनीतिक स्तर पर क्लियरेंस नहीं है। इन चिट्ठियों के सामने आने के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पॉलिटिकल अड़ंगेबाजी से जानबूझकर ब्रह्मोस के निर्यात में देरी हुई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस की पिछली सरकारों पर सेना को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। बॉफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कांग्रेसी भारत की सेनाओं को कमजोर बनाकर रखते थे। जानते हैं क्यों? ताकि विदेश से हथियार मंगाने के नाम पर मोटी कमाई कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछली कांग्रेस सरकारों पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ सेना से जुड़ी खरीद में घोटाला किया, भारत के रक्षा निर्यात में अड़ंगा लगाया, बल्कि सैनिकों की छोटी छोटी जरूरतों का भी ख्याल नहीं रखा। हमारे सैनिकों की छोटी छोटी जरूरतों को तो ये कांग्रेसी पूछते तक नहीं थे। मैंने भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया। आज सेना को मेड इन इंडिया हथियार मिल रहे हैं। जो भारत कभी दूसरे देशों से हथियार मंगाता था, वो अब दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। आज भारत की सेना के लिए कपड़े, जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट और 300 तरह के रक्षा उपकरण भारत में ही बनते हैं। भारतीय सेना स्वदेशी और आधुनिक रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल भी करती है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट में भी भारत का डंका बज रहा है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साल 2024 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। दुनिया के 85 देशों में भारत हथियार, एयरक्राफ्ट और डिफेंस सेक्टर से जुड़े इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। साल 2023-24 के तुलना में इस साल डिफेंस एक्सपोर्ट में अब तक 32% की बढ़ोतरी हो चुकी है। डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत में इतना बड़ा आंकड़ा पहली बार देखने को मिला है। डिफेंस के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होते और एक्सपोर्ट में झंडा गाड़ते भारत को देखकर हथियारों के दम पर कमाई करने वाले अमेरिका और यूरोप के कई देश हिल गए हैं। जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। दोस्तों, आज की गवर्नमेंट सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक स्पीड पर एक्सपोर्ट्स को आगे चला रही है। तभी हम पा रहे हैं कि 21,000 करोड़ से ज्यादा का आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी ने रक्षा नीति में तेज फैसले करके एक नया कीर्तिमान तय किया है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में डिफेंस से जुड़े हथियारों और उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। नतीजा, दुनिया के 85 देशों में भारत हथियार, एयरक्राफ्ट और डिफेंस सेक्टर से जुड़े इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है।
जितना आत्मनिर्भर है वो उतना ही सशक्त है। आज हम तैयार हैं पिनाका, ब्रह्मोस, एयरक्राफ्ट, डोर्नियर, आर्टिलरी, हर तरह के एक्सपोर्ट की डिमांड आ रही है और भारत एक तरह से उभरती हुई ताकत बन रहा है। भारत तेजी से विश्व का बड़ा रक्षा निर्यातक बन रहा है। ब्रह्मोस और पिनाका का निर्यात इसका सबूत है। भारत आज ब्रह्मोस से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक और बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर लाइट वेट टॉर्पीडो तक का निर्यात कर रहा है।